हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर 150 प्रकार के स्पीकिंग स्ट्रक्चर सीरीज चला रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपके साथ उपस्थित हूँ ऑट टू का यूज लेकर। ऑट टू का स्पीकिंग इंग्लिश में कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम ऑट टू मीन्स चाहिए। तो दोस्तों चाहिए तो शुड भी होता है, मस्ट भी होता है, बहुत से चाहिए होते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज अलग क्यों किया जाता है? तो इसलिए मैंने इसमें ऑट टू का यूज कहाँ पर किया जाता है ये मैंने स्पेशल कुछ लाइन यहाँ पर लिख के रखी हैं। हम पहले इसको पढ़ते हैं। जिस भी वाक्य में देश, समाज, माता पिता, बड़ों के प्रति, जानवरों के प्रति कर्तव्य या नैतिक धर्म, या आप उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन होने पर ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो साथ ही जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमें देश के हित में कुछ पालन करने के लिए, या माता पिता या बड़ों के प्रति, या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंस यदि हमें मिलते हैं तो उसमें आपको बेधड़क होकर ऑट टू का यूज करना है। ऑट टू से रिलेटेड सेंटेंसेस हम कुछ बनाएंगे भी। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑट टू में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑट टू, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आइए दोस्तों हम बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो बी ऑट टू, और आदर करने के लिए बी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी ought टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने टैक्सों का नियमित भुगतान करना चाहिए। इसको हम बनाएंगे दोस्तों, वी ought टू पे आवर टैक्सेस रेगुलरली। हमें अपने टैक्सों का नियमित भुगतान करना चाहिए। वी ought टू पे आवर टैक्सेस रेगुलरली। विद्यार्थियों को, नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट ought टू, और पालन करने के लिए आता है दोस्तों अवॉइड बाय, अवॉइड, सॉरी डी होगा ये, अवॉइड। इसको हम इरेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। स्टूडेंट ought टू अवॉइड बाय रूल्स। स्टूडेंट ought टू अवॉइड बाय रूल्स। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया, स्टूडेंट ought टू अवॉइड बाय रूल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। वी ought नॉट टू किल बर्ड्स। जैसा कि देखो मैंने ऊपर नहीं बता पाया था आपको, लेकिन नेगेटिव में ought नॉट टू लगेगा, तो यहाँ पे भी हमने नेगेटिव बनाया है। तो बी ought नॉट टू किल बर्ड्स, हमें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस बन गया है दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। तो बी ought टू, रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट आवर कंट्री। वी ought टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। उस तरफ भी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, पेज को पलटेंगे, उस तरफ बनाएंगे खाते। उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। उसे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, इसको बनाएंगे दोस्तों, ही ought टू सर्व हिज पेरेंट्स। ही ought टू सर्व हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों,
हमें दहेज प्रथा को समाज से दूर करना चाहिए। इसको बनाएंगे बी ought to, और समाज से दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए, पहले दूर करना चाहिए, इसके लिए बनाएंगे we ought to eliminate, we ought to eliminate। और दहेज को बोलते हैं डोरी, DOWRY, डोरी सिस्टम। we ought to eliminate dowry system from our society। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों, we ought to eliminate dowry system from our society। हमें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। we ought not to, और सताने के लिए आता है टीच, TEACE, we ought not to teach poor, we ought not to teach poor। प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को, every citizen ought to follow the law, every citizen ought to follow the law। हमें लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, we ought to educate girls also, we ought to educate girls also। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ought to का यूज़ सीखा है। ought to से रिलेटेड सेंटेंस स्पीकिंग इंग्लिश में यूज होते हैं, इसलिए हमें इस रूल को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और जहाँ भी हमें ज़रूरत लगे वहाँ पे इस ought to से रिलेटेड सेंटेंस को अपने स्पीकिंग मैनर में यूज भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए नियम के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।